अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी, हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने 7.2 के फर्स्ट 8 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज लेक्चर में हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है, इसमें देखा फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन 3,50,000। तो यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। ये ना अक्सर बुक्स पे लिखा हुआ है 35,000, तो ये है 3,50,000। हमें ऐसे नंबर चाहिए जो 3,50,000 से क्या हो, डेट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट, जो इन डिजिट से बने और वो 3,50,000 से क्या हो, बड़े हों, विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, और कोई डिजिट रिपीट ना हो। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हमें ये जो डिजिट गिवन है 1 2 3 4 5 6, इनको हमने यूज करके ऐसे हमने नंबर फाइंड आउट करने हैं जो 3,50,000 से बड़े हों। तो देखिए जरा, हम कहते हैं गिवन डिजिट्स आर, जो हमें गिवन है डिजिट्स, हम पहले उनको लिखते हैं। वो हमें क्या है जो दिए गए हैं, वो है हमारे पास है बेटा 1 2 3 4 5 6। टोटल ये 6 डिजिट हैं। तो हमने इनको यूज करके बेटा वो नंबर फाइंड आउट करने हैं जो ग्रेटर देन हो 3,50,000 से। तो आप यहाँ पे लिखें, सिंस वी हैव टू फाइंड numbers greater than 3,50,000। हमें ऐसे नंबर चाहिए जो 3,50,000 से क्या हों, बड़े हों। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनमें से कुछ जो नंबर्स हैं उनको फिक्स करना पड़ेगा। उसकी रीज़न क्या है, क्यों फिक्स करना पड़ेगा, देखे ना। अगर ये हमारे पास ये जो 6 डिजिट गिवन है, अगर मैं इनको इसी तरह अरेंज कर दूं, वन इसी तरह अरेंज करूं, तो ये हमारे पास नंबर कुछ यूं बनेगा। ये बनेगा 1,23,456। तो ये नंबर तो हमारे पास क्या है, 3,50,000 से छोटा बन रहा है। तो हमें वो नंबर चाहिए जो हमारे पास 3,50,000 से बड़े हों। 3,50,000 से छोटे हमें नंबर नहीं चाहिए। देखें ज़रा, तो हम कहेंगे, यहाँ पे हम कहते हैं वो ही फिक्स। तो हम यहाँ पे पहले क्या फिक्स करते हैं बेटा, जो, क्योंकि 3,50,000 से नंबर बड़े चाहिए, तो 1 और 2 को हम फिक्स नहीं कर सकते, तो हम और 4 को भी फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि नंबर बड़े चाहिए 3,50,000 से। तो हम 3 और 5 को क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं। तो पीछे कितने हमारे पास डिजिट बच जाएंगे टोटल, वो बच जाएंगे बेटा जी 4। ठीक है, 3 और 5 को हमने बेटा फिक्स कर लिया, तो टोटल डिजिट कितने बच जाएंगे हमारे पास, 4 डिजिट बच जाएंगे। और आपको पता है जिन डिजिट को हम फिक्स कर लेते हैं उनको हम काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे ये 3 और 5 फिक्स हो गए, तो पीछे ये देखे ना, 3 और 5 फिक्स हो गए, तो पीछे कितने डिजिट बच जाएंगे, 1 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, हमारे पास 4 और 6, वो इन जो हम बॉक्सेस है इनकी जगह आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा जी, 4P4 फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 4P4 निकालें। फिर हम पहले 3 और 5 फिक्स किया है। अब हम क्या करते हैं बेटा जी, 3 और जो है वो 6 फिक्स कर लेते हैं। 3 और 6 फिक्स करते हैं, तो पीछे कितने डिजिट बच जाएंगे, 4। तो इसका भी हम 4P4 निकाल लेते हैं, तो ये भी 24 आ जाएगा। पहले 3 और 5 फिक्स किए थे, अब 3 और 6 फिक्स कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या फिक्स कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, पहले 3 और 6 को बेटा हमने फिक्स किया। अब क्या करते हैं, हम यूं करते हैं, 4 को फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि जब लेफ्ट पे, एक्सट्रीम लेफ्ट पे बेटा 4 आएगा, तो फिर कितने डिजिट बाकी बच जाएंगे, वो बच जाएंगे बेटा जी 5। क्योंकि लेफ्ट पे अगर हमारे पास देखें 4 आ गया एक्सट्रीम लेफ्ट पे, तो लेफ्ट पे हमने 4 लिख दिया। 4 को अगर हमने फिक्स कर लिया, बाकी इधर में से कोई भी डिजिट लिख दें, जैसे हम 1 लिख देते हैं, 2 3 5 6, तो नंबर हमेशा 3,50,000 से बड़ा ही बनेगा। देखिए 4,12,356। जब हम 4 को लेफ्ट साइड पे फिक्स कर रहे हैं, तो फिर कितने डिजिट बाकी बच जाएंगे, वो बच जाएंगे 5। तो हम 5P बेटा 5 निकालेंगे, ये आ जाएगा बेटा 120। पहले हमने 4 को फिक्स किया, अब देखें हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे 5 को फिक्स कर लेते हैं। 5 को फिक्स कर ले, तो पीछे कितने डिजिट बच जाएंगे हमारे पास, वो बच जाएंगे 5। तो 5P5, तो ये भी कितने आ जाएंगे, 120 आ जाएगा।
फिर हम 6 को फिक्स कर लेते हैं। 6 को बेटा अगर हम फिक्स करते हैं तो फिर कितने डिजिट बच जाएंगे पीछे, वो भी बच जाएंगे 5। तो 5p5 वो भी कितने आ जाएंगे, 120 आ जाएंगे। तो टोटल नंबर्स जो हमने फाइंड आउट करने हैं जो ग्रेटर देन 3,50,000 से, वो हमारे पास आ जाएंगे। इन सबको ऐड कर देते हैं। 24 + 24 + 120 + 120 इन सबको अगर आप ऐड करें तो ये कितने आ जाएंगे, 24 + 24 + 120, 120 3 टाइम्स आ रहा है, तो ये आ जाएंगे 408। 408 ऐसे नंबर होंगे जो हमारे पास इन डिजिट को यूज़ करके बनेंगे और वो ग्रेटर होंगे 3,50,000 से। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कहता है फाइंड द नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स नंबर। हमने 5 डिजिट नंबर फाइंड आउट करने हैं डेट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 4 6 एंड 8 जो इन डिजिट को यूज़ करके बने व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड, जब कोई डिजिट रिपीट ना हो। तो पहले हम यहाँ तक क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप लिखें बेटा गिवन जो डिजिट है, गिवन डिजिट्स आर, तो जो गिवन डिजिट है वो बेटा हमारे पास क्या है, वो है 1 2 4 6 8। 1 2 4 6 और 8 ये हमें बेटा 5 डिजिट गिवन है। तो टोटल हमारे पास डिजिट कितने हैं, 5। तो पहले हम देखते हैं कि इन 5 डिजिट को यूज़ करके कितने डिफरेंट नंबर बन सकते हैं, बाकी फिर हम जो कंडीशंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो हम कहते हैं टोटल हमारे पास 5 डिजिट्स नंबर्स वो हमारे पास कितने होंगे, हम 5p5 फाइंड आउट करते हैं तो ये बेटा होंगे हमारे पास 120 को बेटा यूज़ करके हम 120 5 डिजिट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में कुछ उसने यहाँ पे पार्ट 1 में भी पूछा और पार्ट 2 में भी कुछ हमें रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं। वो क्या है, कहता है वो नंबर फाइंड आउट करें पार्ट 1 में जिसमें द डिजिट 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। अब वो पार्ट 1 में हमें क्या कह रहा है कि हमने वो नंबर फाइंड आउट करने हैं कि हमारे पास व्हेन 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। हमने पार्ट 1 में वो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसमें जो 2 और 8 वो क्या नेक्स्ट टू ईच अदर हो। अब नेक्स्ट टू ईच अदर से क्या मुराद है, अब देखिए नेक्स्ट टू ईच अदर से मुराद ये हमारे पास ये इस तरह हो सकता है कि 2 पहले आ जाए 8 बाद में आ जाए, या 8 पहले आ जाए 2 बाद में आ जाए। तो देखिए जब हम कहते हैं 2 और 8 नेक्स्ट टू ईच अदर, तो 2 और 8 इसको हम एक डिजिट काउंट करेंगे, या देखें ना इसको हम बोलेंगे 28 या इसको बोलेंगे 82। तो हम कहते हैं कि व्हेन 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर we consider 2 8 इस तरह हो सकता है हमारे पास, या हमारे पास 8 2 इस तरह हो सकता है एज 1 डिजिट। तो इसको हम क्या बेटा कंसीडर करेंगे, एक डिजिट कंसीडर करेंगे। तो देखें ज़रा, तो हम यहाँ पे केस बना लेते हैं। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1 में जब हमारे पास क्या हो, जो है वो 2 पहले आ जाए 8 बाद में आ जाए। अब टोटल डिजिट कितने थे, 8 थे। अब 2 और 8 यहाँ पे आ गए, हमने उनको 2 और 8 को एक डिजिट काउंट कर लिया। तो अब पीछे कितने डिजिट बच जाएंगे, कितने बॉक्सेस यूज़ करेंगे, वो 3 करेंगे क्योंकि टोटल 5 थे ये डिजिट। इसमें ये 2 और 8 इसको हमने कह दिया ये 1 डिजिट हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो पीछे कितने बच जाएंगे, 3।
1 बच सकता है हमारे पास 4 और 6, तो हमने वो 3 यूज़ कर लिए और 2 और 8 को हम एक डिजिट काउंट कर रहे हैं, ठीक है। 3 ये और 2 और 8 मिलके एक डिजिट, तो हम क्या निकालेंगे 4p4, तो 4p4 क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। देखें वो नंबर जो हमारे पास इन डिजिट को यूज़ करके बनेंगे, क्योंकि उसने कहा 5 डिजिट हमने यूज़ करके नंबर बनाने हैं। देखें 2 और 8 को हमने एक डिजिट काउंट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ये आ गया और 3 बाकी बच गया, तो हमने 4p4 वो 24 नंबर होंगे। और इसी तरह हम कहते हैं केस नंबर 2 में कहते हैं व्हेन, अब इसमें 2 जो है वो पहले था, 8 बाद में था, अब हम कहते हैं व्हेन 8 एंड 2 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। अब 8 हम पहले लिख देते हैं और 2 बाद में। देखिए हमारे पास तो कितने नंबर बच जाएंगे 4p4, ये भी कितने आ जाएंगे 24, क्योंकि दोबारा सुन लें बेटा कि हमारे पास 8 और 2 को हम एक जो है वो डिजिट काउंट कर रहे हैं, एक दोनों ये मिलके एक डिजिट ये हो गया और 3 ये है, तो इसलिए हम 4p4 निकाल लेंगे। तो टोटल हमारे पास नंबर जब होंगे टोटल नंबर्स व्हेन 2 and 8 are next to each other, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे बेटा, वो कुछ यूँ हो जाएंगे 24 प्लस 24, तो वो बेटा हो जाएंगे 48। 48 ऐसे नंबर होंगे जो हमारे पास इन डिजिट को यूज़ करेंगे, यूज़ करके बनेंगे, और इसमें क्या होंगे 2 और 8 क्या होंगे नेक्स्ट टू ईच अदर होंगे। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 में कहता है कि हमने वो नंबर फाइंड आउट करने हैं कि जब हमारे पास क्या हो व्हेन 2 एंड 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। अब हमने वो नंबर फाइंड आउट करने हैं कि जब हमारे पास 2 और 8 एक दूसरे के साथ ना हो, नेक्स्ट टू ईच अदर ना हो। देखिए हमने शुरू में क्वेश्चन में हमने टोटल 5 डिजिट नंबर निकाले थे, 120 5p5 निकाला था। अब ये जो 120 हमने नंबर फाइंड आउट किए, इसमें वो भी नंबर शामिल है जिसमें 2 और 8 क्या है एक दूसरे के साथ है, नेक्स्ट टू ईच अदर है, और इसमें वो भी शामिल है जिसमें 2 और 8 एक दूसरे के साथ नहीं है। देखिए हम क्या करें, टोटल हम निकाल चुके हैं, ये 120 है और वो भी नंबर फाइंड आउट कर चुके हैं जिसमें 2 और 8 क्या नेक्स्ट टू ईच अदर है। तो टोटल में से हम जो 48 है जिसमें 2 और 8 नेक्स्ट टू ईच अदर वो निकाल देंगे, तो हमें वो नंबर मिल जाएंगे जिसमें 2 और 8 जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं है, नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं है। देखिए हम कहते हैं टोटल रिक्वायर्ड नंबर्स, टोटल हमारे पास क्या नंबर है 120, और जिसमें 8 और जो हमारे पास क्या 2 हैं वो एक दूसरे के साथ हैं, वो कितने निकाले हमने 48। तो 48 माइनस कर दें 120 में से, तो कितने बच जाएंगे हमारे पास, ये 72 नंबर बच जाएंगे मेरे ख्याल, जिसमें हमारे पास करके देख लेते हैं 120 माइनस 48, हाँ जी 72 ऐसे नंबर होंगे जिसमें हमारे पास 2 और 8 नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं होंगे। ये हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कहता है हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्रॉम दी डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। अब देखें इनमें हमारे पास इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो ये पूछ रहा है कि ये जो डिजिट गिवन है इनको यूज़ करके हम कितने 6 डिजिट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं जब कोई डिजिट रिपीट ना हो, और दूसरा ये पूछ रहा है कि ना इन हाउ मैनी ऑफ देम विल जीरो बी एट दी 10 प्लेस, और फिर पूछा गया है कि इन नंबर में से कितने नंबर होंगे जिसमें 0 10 प्लेस पर होगा। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर सेकंड को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं कि गिवन जो हमें डिजिट्स हैं उनको हम देखते हैं, गिवन डिजिट्स आर, वो है हमारे पास 0 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 और ये 6 हमें जो डिजिट गिवन है 0 1 2 3 4 5, ठीक है।
तो अब इन डिजिट को हम यूज़ करके कितने हमने 6 डिजिट नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम टोटल नंबर फाइंड आउट करते हैं, फिर इसमें देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी। तो टोटल हमारे पास हम कहते हैं टोटल 6 डिजिट्स numbers आर वो क्या होंगे 6p6। तो 6p6 अगर आप फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा 6p6 720। 720 ऐसे हमारे पास नंबर बन सकते हैं जो हमारे पास इन 6 डिजिट को यूज़ करके बनेंगे। लेकिन यहाँ पे एक वो मसला है, अब ये जो हमें डिजिट गिवन है इसमें ज़ीरो भी है, लेकिन अगर आपको पता है ज़ीरो क्या आ जाए एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पर आ जाए, ठीक है, अगर ज़ीरो हमारे पास लेफ्ट पे आ जाए तो अब ये जो है हमारे पास ये जो नंबर बना है ये 6 डिजिट नंबर नहीं, ये 5 डिजिट नंबर है। ये देखिए ना, हमारे पास आपको पता है ज़ीरो जब लेफ्ट साइड पे आ जाए तो ये मीनिंगलेस हो जाता है, इसकी मीनिंग नहीं कोई मतलब कोई इसकी वैल्यू नहीं होती। तो ये 12,345, तो ये 5 डिजिट नंबर है, ये 6 डिजिट नंबर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो को हमें फिक्स करना पड़ेगा एक्सट्रीम लेफ्ट पे, और वो नंबर हमें यहाँ से निकालने पड़ेंगे जो हमारे पास 5 डिजिट नंबर हैं, जो 6 डिजिट नंबर नहीं है, क्योंकि 720 में ऐसे नंबर भी शामिल हैं जो 5 डिजिट भी हैं और 6 डिजिट भी हैं। क्यों 5 डिजिट है, क्योंकि ज़ीरो जब लेफ्ट पे आएगा एक्सट्रीम लेफ्ट पे आएगा तो फिर हमारे पास ऐसे नंबर होंगे जो 6 डिजिट नहीं होंगे, वो होंगे 5 डिजिट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिंस आप यहाँ पे लिखें सेंटेंस वी have to find 6 digit numbers, तो हम कहते हैं तो we fix 0 is at extreme left position। हमें ज़ीरो को फिक्स कर देते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पर। तो देखें ज़ीरो को हम बेटा क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। ज़ीरो को फिक्स कर देंगे तो पीछे कितने डिजिट बच जाएंगे हमारे पास 5। ज़ीरो को फिक्स कर लिया, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस लगा लेंगे तो 5p5, 5p5 तो 120 ऐसे नंबर होंगे जो हमारे पास क्या होंगे 5 डिजिट नंबर बनेंगे जिसमें ज़ीरो लेफ्ट पे आएगा। तो हम कहेंगे सो रिक्वायर्ड नंबर्स, अब जो 6 डिजिट नंबर होंगे वो कुछ यूँ होंगे हमारे पास 720 -120, तो 600 नंबर बेटा ऐसे होंगे जो हमारे पास 6 डिजिट नंबर होंगे और वो इन डिजिट को यूज़ करने से बनेंगे, ठीक है। क्योंकि 720 में हमारे पास वो नंबर भी शामिल हैं जो हमारे पास 6 डिजिट नहीं है, 5 डिजिट है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ज़ीरो को फिक्स करके निकाले तो वो 600 है। अब देखें इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में वो कहता था कि कितने हमारे पास नंबर ऐसे होंगे जब हमारे पास ज़ीरो क्या होगा 10 प्लेस पर होगा। तो हम कहते हैं नाउ वी हैव टू फाइंड numbers in which 0 at 10 place। अब हमने वो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसमें ज़ीरो क्या होगा बेटा 10 प्लेस पर होगा। तो देखें ज़रा हम क्या करते हैं, टोटल हमारे पास कितने नंबर है 6, तो 6 बॉक्सेस बनाते हैं। तो ये देखें ज़रा 6 बॉक्सेस बना लें, 1 2 3 4 5 6। तो ज़ीरो कहाँ पे हो 10 प्लेस पर हो। तो ये देखें ये यूनिट प्लेस है, ये 10, ये 100, ये 1000, 10,000 लैख, तो ये हमारी यूनिट प्लेस है। तो ज़ीरो को हमने यूनिट प्लेस पर फिक्स कर दिया। तो जब ज़ीरो को यूनिट प्लेस सॉरी 10 प्लेस पर हमने फिक्स कर दिया है तो जो आपको पता है डिजिट फिक्स हो जाए उनको हम काउंट नहीं करते। तो फिर कितने हमारे पास डिजिट ये जो बॉक्सेस बचेंगे खाली 1 2 3 4 और 5। तो 5p5 हम फाइंड आउट करते हैं तो 120 ऐसे नंबर होंगे जिसमें ज़ीरो क्या होगा बेटा 10 प्लेस पर होगा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें कहता है हाउ मैनी
5 digit multiple of 5 can be formed from the digits 2 3 5 7 9। अब हमें जो गिवन बेटा डिजिट है वो हमारे पास है, आप लिखें गिवन जो हमारे डिजिट्स हैं वो कुछ यूं हैं हमारे पास। डिजिट्स आर, वो क्या है बेटा, वो हमारे पास है 2 3 5 7 9। 2 3 5 7 और 9। कहता है ये जो डिजिट गिवन है इनको यूज करके कितने हम 5 डिजिट नंबर बना सकते हैं जो 5 के मल्टीपल हो। 5 के मल्टीपल से मुराद है जो 5 पे पूरे पूरे डिवाइड होते हो। देखिए हमारे पास ये जो डिजिट है इसमें सिर्फ हमारे पास 2 भी आपको पता है 5 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 7 भी नहीं होता, 9 भी नहीं होता, सिर्फ 5 ही एक ऐसा नंबर है जो 5 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो आप यहाँ पे लिखें सिंस वी हैव टू फाइंड, सिंस, ये सेंटेंस आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव टू फाइंड नंबर्स, 5 डिजिट नंबर्स, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 5 डिजिट नंबर्स डेट आर मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 5। हमने वो नंबर फाइंड आउट करने 5 डिजिट नंबर्स, 5 डिजिट्स नंबर, डिजिट्स नंबर्स डेट आर मल्टीपल ऑफ 5, जो 5 के मल्टीपल होंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, सो हम फिक्स करते हैं, वो फिक्स 5 एट यूनिट प्लेस, क्योंकि जब हमारे पास 5 यूनिट प्लेस पर होगा तो फिर वो नंबर जो 5 के मल्टीपल होंगे वो बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बन सकते। तो टोटल हमारे पास कितने डिजिट थे, 5 थे, ठीक है। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5, ये 5 फिक्स हो गया। पीछे कितने बॉक्सेस बच जाएंगे, 4 बाकी बच जाएंगे। तो 4 हम फाइंड आउट करते हैं, तो 24 ऐसे नंबर होंगे जो हमारे पास 5 के मल्टीपल होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा 13 क्वेश्चन है, इसमें वो कहता है इन हाउ मैनी वेज कैन 8 डिफरेंट बुक्स इंक्लूडिंग 2 ऑन इंग्लिश be arranged on a shelf in such a way that the English books are never together। अब देखें वो कहता है हमने टोटल हमारे पास क्या है, कितनी बुक्स हैं, 8 बुक्स हैं हमारे पास। उनको हमने इस तरह अरेंज करना है शेल्फ पे कि इंग्लिश बुक्स जो हैं वो इकट्ठी ना आए। तो यहाँ पे हम कहते हैं टोटल क्योंकि बुक्स 8 हैं तो हम कहते हैं लेट E1 एंड E2 आर इंग्लिश बुक्स। ये हम कह देते हैं क्या है, ये इंग्लिश बुक्स हैं। और जो दूसरी बुक्स हैं बाकी बात जाती हैं उसको हम कह देते हैं अदर। जो बुक्स हैं वो हमारे पास हैं वो उसे हम कह देते हैं वो हैं B1 B2 B3 B4 B5 B6। क्योंकि टोटल 8 बुक्स हैं तो 6 ये हम इनको कह दिया और 2 ये, टोटल कितनी हो जाएंगी, 8 बुक्स होंगी। देखें हमें ना पहले इनकी क्या करनी पड़ेगी, वो अरेंजमेंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी जिसमें हमारे पास क्या होगी भी, मतलब टोटल अरेंजमेंट हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। टोटल हमारे पास कितनी अरेंजमेंट बनती हैं, तो हम कहते हैं टोटल अरेंजमेंट्स, टोटल अरेंजमेंट्स। तो वो कितनी बुक्स हैं हमारे पास, वो टोटल अरेंजमेंट आपको पता है इस तरह बनेगी। हमारे पास 6 बुक्स ये हैं, 2 बुक्स ये हैं, तो 8P8। तो 8P8 अगर हम फाइंड आउट करें तो वो आएंगे 8P8, तो वो आ जाएंगे 40,320। इतनी टोटल अरेंजमेंट्स बनेंगी जिसमें हमारे पास इन बुक्स को अरेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि हमने वो अरेंजमेंट फाइंड करनी है जिसमें इंग्लिश की बुक्स क्या हों वो एक दूसरे के साथ ना आए। तो देखें अब यहाँ पे 2 केस बना लेते हैं। हम कहते हैं केस नंबर 1,
ठीक है। केस नंबर 1 हम कहते हैं कि जब हमारे पास क्या हो, व्हेन E1 जो है वो पहले आए और E2 बाद में आए। E1 पहले आ जाए, E2 बाद में आ जाए, तो फिर कितनी अरेंजमेंट बन सकती हैं? तो और हम E1 और E2 को कंसीडर करते हैं एज वन बुक। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, एक बुक कंसीडर करते हैं। तो कुछ अरेंजमेंट इस तरह होंगी, हमारे पास E1 पहले आ जाए, E2 बाद में आ जाए, और फिर हमारे पास इस तरह B1, B2, B3, B4, B5, B6। तो टोटल ये 6 बुक्स हैं। E1 और E2 को हमने एक बुक कंसिडर किया, तो ये टोटल कितनी होंगी, ये देखें 6 ये, और इन दोनों को हमने एक माना है, तो ये होगी 7P7। तो 7P7 निकालें तो ये बेटा कितना आता है हमारे पास, 7P7, तो ये आ जाता है 5040। और इसी तरह हमारे पास जब हम कहते हैं कि अब जो है E2 पहले आ जाए, E1 बाद में आ जाए, और बाकी ये बुक्स वैसे ही रहें, B1, B2, B3, B4, B5, B6, ये वैसे ही रहे। देखिए हमारे पास फिर भी कितनी अरेंजमेंट बनेगी, क्योंकि हम E1 और जो E2 है इनको हम एक बुक मान मान रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने अरेंजमेंट चेक की कि जब E1 पहले हो और E2 बाद में हो, 7P7। अब इस तरह E2 पहले और E1 बाद में, तो ये भी क्या होगी बेटा, 7P7, तो ये भी आ जाएगा 5040। तो हम कहते हैं टोटल अरेंजमेंट्स व्हेन इंग्लिश बुक्स आर टुगेदर। ये हम निकाल चुके हैं, ये है हमारे पास 5040 प्लस 5040, तो ये आ जाएंगे 10,080। ऐसी हमारे पास अरेंजमेंट होगी जब इंग्लिश बुक्स क्या होंगी हमारे पास, टुगेदर होंगी। तो हमने वो फाइंड करनी अरेंजमेंट जिसमें इंग्लिश बुक्स इकट्ठी ना हो। तो हम टोटल अरेंजमेंट निकाल चुके हैं, वो हमारे पास है 40,320, जिसमें इंग्लिश बुक्स क्या हैं, इकट्ठी हैं, और इकट्ठी भी हैं और इकट्ठी नहीं भी हैं, मतलब टोटल अरेंजमेंट। और वो हम निकाल चुके हैं जिसमें इंग्लिश बुक्स एक दूसरे के साथ आ रही हैं, वो हमारे पास ये है 10,080। तो फिर हम करते हैं इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो वो अरेंजमेंट आ जाएंगी जब इंग्लिश बुक्स नेवर टुगेदर होंगी। तो हम कहते हैं व्हेन, या तो हम कहते हैं टोटल अरेंज अरेंज अरेंजमेंट्स व्हेन इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर, वो क्या होंगी हमारे पास, 40,320 में से वो माइनस कर देते हैं जिसमें हमारे पास इंग्लिश बुक्स क्या हैं, टुगेदर है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 40,320 माइनस 10,080, तो 30,240। ऐसी हमारे पास ये अरेंजमेंट होंगी जब हमारे पास इंग्लिश की बुक्स हैं वो जो एक दूसरे के साथ नहीं होंगी। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें कहता है फाइंड द नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 डिफरेंट बुक्स ऑन इंग्लिश एंड 5 डिफरेंट बुक्स ऑन उर्दू for placing them on a shelf such that books on the same subject are together। अब कहता है यहाँ पे 3 बुक्स हैं वो इंग्लिश की हैं और 5 बुक क्या हैं, उर्दू की हैं। इनको हमने क्या करना है, एक शेल्फ पे अरेंज करना है, इस तरह अरेंज करना है कि सेम सब्जेक्ट की बुक्स क्या हों, वो एक साथ रहें। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि लेट जो है हमारे पास E1
ई E2 E3 are English books or let U1 U2 U3 U4 U5 are उर्दू बुक्स। अब कहता है इनको हमने इस तरह अरेंज करना है कि हमारे पास सेम सब्जेक्ट की बुक्स क्या हो, एक दूसरे के साथ रहें। तो हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पे दो केस हम बना लेते हैं। केस नंबर 1, ठीक है। देखें, जब हमारे पास इंग्लिश की बुक्स पहले आ जाएं और उर्दू की बुक्स क्या आ जाएं, बाद में आ जाएं, एक इनकी ये अरेंजमेंट बन सकती है। तो देखें हमारे पास ये आ जाएगा 3p3 मल्टीप्लाई बाय 5p5, क्योंकि 3 इंग्लिश की बुक्स हैं और 5 क्या हैं, उर्दू की बुक्स हैं। तो 3p3 इनकी अरेंजमेंट और 5p5 इनकी अरेंजमेंट। 3p3 मल्टीप्लाई बाय 5p5, तो ये आ जाएंगी 720। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, क्या आ गया 720। और दूसरा केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में उर्दू की बुक्स पहले आ जाएं, इंग्लिश की बुक्स क्या आ जाएं, बाद में आ जाएं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा अब 5p5 मल्टीप्लाई बाय 3p3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 720। तो टोटल अरेंजमेंट्स जब हमारे पास सेम सब्जेक्ट्स जो हैं, जो एक साथ रहें, वो हमारे पास 720 प्लस 720, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 1440। ये टोटल अरेंजमेंट्स आ जाएंगी जब हमारे पास जो सेम सब्जेक्ट की बुक्स हैं वो एक दूसरे के साथ हों। नेक्स्ट जो बेटा क्वेश्चन हमारा 15 है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसमें कहता है इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सीटेड ऑन अ बेंच सो डैट द गर्ल्स एंड द बॉयज ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट। यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज बेटा हैं वो हैं 5। नंबर ऑफ गर्ल्स वो कितनी है 4। तो हम कहते हैं कि लेट B1 B2 B3 B4 B5 R 5, यहाँ पे B5 आएगा, R5 बॉयज एंड इस तरह लेट कर लेते G1 G2 G3 G4 R4 गर्ल्स। देखें हमने इनकी अरेंजमेंट चेक करनी है, तो आप लिखें टोटल अरेंजमेंट्स हमारे पास व्हेन बॉयज एंड गर्ल्स ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट्स। ये स्टेटमेंट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लिख सकते हैं। मैंने वही जो क्वेश्चन में थी उसी को ही कॉपी करके इधर लिख दिया। देखिए ज़रा, तो फिर अरेंजमेंट कुछ यूँ होगी, ठीक है। B1 G1 B2 G2 B3 G3 B4 G4 B5
हमारे पास इस तरह ठीक है ना, 1 2 3 4 5 लड़के आ गए, 1 2 3 4 लड़कियां आ गई, तो इनकी सीट्स भी क्या अल्टरनेट हो रही हैं। तो हम निकाल लेते हैं लड़के कितने हैं, 5p5, लड़कियां 4p4। देखिए 5p5 आपको पता है कितना आ जाएगा 120, 4p4 कितना आ जाएगा 24। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2880। ये हमारा टोटल अरेंजमेंट्स हो जाएंगी जब बॉयज़ और गर्ल्स क्या होंगे, अल्टरनेट सीट्स पे बैठेंगे। तो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।